हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल वीएनसी पर आप सबका स्वागत करता हूं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो जो इससे पहले बनी थी ना, उसमें हमने इस टॉपिक के बेसिक टर्म्स को समझा था, विच इंक्लूडेड यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और भी कुछ चीजें समझी थी। तो अगर आपने वो बेसिक टर्म्स को नहीं समझा तो प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल टू मेक इट अंडरस्टैंड मोर इजीली। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन लिखी है एक, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन वंस इनकम वन प्लान टू स्पेंड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इन अ मैनर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। सिंपल सा मतलब कि जब भी कोई एक पर्सन अपने पैसे को अलग अलग कमोडिटीज में या गुड्स और सर्विसेज में खर्च करना चाहता है, तो इस तरीके से वो खर्च करेगा व्यक्ति कि कमोडिटीज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और उसके द्वारा खर्च किया गया रुपया बोथ शुड बी इक्वल। मतलब थोड़ा और आसानी वे में समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट में गए और आपने कोई चीज परचेज की, आपने पैसे दिए, आपने चीज खाई, आपने कहा वाह यार बड़ा अच्छा टेस्ट है, मजा आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपने जो रुपए खर्च किए ना, आपको लगता है कि कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा था और आपको लगा ऑल वर ओके। या मान लीजिए आप किसी मूवी को देखने गए और आपने टिकट खरीदी, आपने मूवी देखी, आप मूवी देख के बाहर निकले, आप बोलते हैं वाओ कितनी बढ़िया मूवी थी, मजा आ गया। इसका मतलब यू थिंक कि द मनी स्पेंट बाय यू इज लेसर देन द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड टू यू। तो जिस लेवल पर आपको ऐसा लगे कि आपके द्वारा खर्च किया गया रुपया और कमोडिटीज को कंज्यूम करने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर हैं, ऐसे स्टेट को कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सिंपल वे में कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, समटाइम वी से यार चीज अच्छी नहीं है, पैसे बेकार हो गए। बेकार हो गए बोलते हैं ना, या ये मूवी तो बिल्कुल बेकार थी, 3 घंटे भी बेकार हो गए, पैसा भी बेकार हो गया। बिकॉज इट मीन्स कि आपने जो रुपया खर्च किया और आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो बराबर नहीं है। मतलब ये कि यू थिंक कि मनी स्पेंट बाय यू वो बेकार हो गई एंड यू गॉट द सेटिस्फेक्शन लेसर देन द मनी स्पेंट। तो सिंपल वे में जब एक पर्सन अपने इनकम को अलग अलग कमोडिटीज में इस प्रकार से खर्च करे कि उसको लगे कि मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो, मुझे कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो और मुझे देना कम पड़े, तो वहां पर होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। ठीक है, वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम 2-3 बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। हमें 3 चीज पता होना जरूरी है। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं वन कमोडिटी केस, तो वन कमोडिटी केस में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए हमारे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी, विच इज इंडिकेटेड बाय पी एक्स। एक्स कमोडिटी का नाम मान लीजिए, पी इंडिकेट्स प्राइस। सेकेंड, व्हाट वी शुड हैव? We should have the marginal utility of commodity. It is called MUX. X commodity का marginal utility. ये marginal utility क्या होता है? फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि the satisfaction or the utility derived from every additional unit. And third one is marginal utility of money, indicated by MUM. इसको ना वर्थ ऑफ रूपी भी कहते हैं। ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जब हमें पता लगाना है तो।
और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आएगा तब जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवीजन बाय प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम में आएगा ना तो आप इसको लिखकर आ जाएंगे, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलो उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं ताकि एग्जाम में या जब कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप बेटर वे में समझ सकें। एक टेबल के द्वारा समझाता हूं। पहले समझ लो प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा गिवन होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से ना कुछ भी मान लीजिए कि मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस 2 रुपए है या 4 रुपए या 10 रुपए, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू गेट। सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। आपको ये तो पता है ना कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा एडिशन यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, हर एक्स्ट्रा कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वैसे वैसे कम होता चला जाता है। थर्ड वन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको वर्थ ऑफ रूपी भी कहा जाता है। इसका मतलब 1 रुपए की क्या कीमत है, यानी 1 रुपए में हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू कैन रिसीव। मानो कि एग्जांपल लेके चलो, 1 रुपए में ½ kg आप शुगर चीनी खरीद सकते हो, जिससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 5 यूटिल्स का है। किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम यूटिल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये एक प्रकार का एक मेजरमेंट होता है। तो 1 रुपी में आपने ½ kg शुगर परचेज किया, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन 5 यूटिल्स का मिला, और आप ½ kg उससे सॉल्ट भी परचेज कर पा रहे हैं, जिससे 2 यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन मिला। तो 1 रुपी स्पेंड करने से टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 7 यूटिल्स का। दैट विल बी कॉल्ड एज द वर्थ ऑफ रुपी, कि 1 रुपए की कीमत क्या है। अब इसको टेबल फॉर्म में समझाता हूं। मान के चलो कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 4 रुपी। किसी प्रोडक्ट का प्राइस 4 रुपए है। आप एग्जाम में अपने हिसाब से कुछ भी मान लेना, मैं तो आपको समझा रहा हूं बस। और मान के चले कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी 4 यूटिल्स है, अज्यूम कर लिया। अब हमने एक टेबल बनाया अपनी मर्जी से। यहां लिखा कमोडिटीज को, यहां लिखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। मान के चलो फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 20 पॉइंट्स का है, ऐसा मैंने माना है। आप कुछ भी मान सकते हो। आपने सेकंड कमोडिटी कंज्यूम की, तो ये तो पता है कि एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, तो मान लिया 18 पॉइंट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम की, तो सेटिस्फेक्शन विल बी लेसर, और कम हो जाएगा। मान लो 16 का मजा आया या सेटिस्फेक्शन आया। आपने फोर्थ कमोडिटी कंज्यूम की, सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा, सपोज 12 का सेटिस्फेक्शन होगा। आपने एक और कमोडिटी कंज्यूम की, सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा, मान लीजिए 5 का हो गया। ऐसा मान के चलिए। अब आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवीजन बाय पी एक्स। अभी समझाया था ना इक्वेशन में, वही चीज। तो MUX कितना है 20 और प्राइस कितना है 4, तो 20 डिवीजन बाय 4, हाउ मच इट विल बी 5। 18 डिवीजन बाय 4, 4.5। 16 डिवीजन बाय 4, 4। 12 डिवीजन बाय 4, 3। 5 डिवीजन बाय 4, 1.25। क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, ये MUX अपॉन PX वैसे वैसे कम होता जा रहा है। इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा तब जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपॉन प्राइस X विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 4 यूटिल्स, यानी 1 रुपया खर्च करके 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आपको नॉर्मली मिलता है। पर यहां कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 5, यानी मोर देन द लिमिट। जितना आपने सोचा था 4 पॉइंट्स का मजा आएगा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो आपको और यूनिट कंज्यूम करनी चाहिए।
आपने सेकंड यूनिट परचेज की, आपको सेटिस्फेक्शन जो उम्मीद है वो 4 यूटिल्स की है, सेटिस्फेक्शन आपको अभी भी मिल रहा है 4.5 का ज्यादा मिल रहा है, कमोडिटी कंज्यूम करनी चाहिए। थर्ड कमोडिटी आपने कंज्यूम की, आपने सोचा है 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मिला भी कितना है 4 का, तो थर्ड लेवल पर MUX 16 अपॉन प्राइस 4 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसे कहेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। बस। और इससे नीचे क्या देख रहे हैं कि आपने जब फोर्थ कमोडिटी परचेज की, 4 रुपए आपने खर्च किए, आपको मिलना चाहिए था सेटिस्फेक्शन 4 यूटिल्स का, बट यू आर गेटिंग द सेटिस्फेक्शन लेसर देन यू अस्यूम्ड, कम मिल रहा है ना, तो यहां पर आपको इस कमोडिटी का कंजम्पशन रहने देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, यहां पर आपने कमोडिटीज को रखा 1 2 3 4 5 और यहां पर आपने यूटिलिटी को रखा, ठीक है, लाइक 2 4 6, तो MUM कितना है 4 यूटिल्स, कांस्टेंट है 4 यूटिल्स का, और MUX अपॉन PX कितना है, यहां से फर्स्ट यूनिट परचेज किया 5 पॉइंट्स का सेटिस्फेक्शन, सेकंड पर 4.5, थर्ड पर 4, फोर्थ पर और कम, इस तरह से ये डिक्रीज होता जा रहा है MUX अपॉन PX, और ये है MUM। तो जिस लेवल पर इसने स्टार्ट किया वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। बस ये सिंपल सा केस है वन कमोडिटी केस का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप कि समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट लिख के डिटेल में और पूछ लीजिएगा, ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी हो मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम। एक और काम, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।